हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासों पर प्रकट होने वाली संख्याओं का योग ना तो 3 से विभाज्य हो, ना 4 से विभाज्य हो। तो हमको यह ज्ञात करना है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि यदि दो पासे एक साथ फेंके जाए तो उन पे अंकों का योग जो है ना तो 3 से विभाज्य हो, ना ही 4 से विभाज्य हो। तो हमने सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिखी। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार पर हम क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे प्रायिकता का सूत्र लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले प्रायिकता का सूत्र हमारे पास क्या होता है? अनुकूल परिस्थितियों की संख्या, अनुकूल परिस्थितियों अनुकूल परिस्थितियों की संख्या बटा कुल परिस्थितियों की संख्या हो जाएगा, बटा कुल परिस्थितियों की संख्या। कुल परिस्थितियों की संख्या, यह हमारे पास बन जाएगी। यह हमारे पास क्या बन जाएगा? प्रायिकता बन जाएगी। तो देखिए यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले दो पासे हमने फेंके हैं, तो प्रतिदर्श समष्टि हम देख सकते हैं। तो दो पासे फेंके हैं तो प्रतिदर्श समष्टि हमारे पास क्या हो जाएगी? प्रतिदर्श समष्टि यह हमारे पास क्या हो जाएगी? देखिए यह हमारे पास हो जाएगी 1-1। अब जिसको हम एस से प्रदर्शित करते हैं, 1-1, 1-2, 1-3, इसी प्रकार से यहाँ से 1-6 तक आ जाएगा। फिर 2-1, 2-2, 2-2, फिर कहाँ तक चला जाएगा? 2-6 तक चला जाएगा। और इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कहाँ तक? 3-1, 3-2, 3-3, 3-6 तक जाएगा। फिर यहाँ से हम 6-1, 6-2 और कहाँ तक चला जाएगा? 6-6 तक चला जाएगा। यह हमारे पास में एस बनेगा, तो एनएस हमारे पास कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यह बन जाएगा। अब देखिए, यह प्रतिदर्श समष्टि हो गई। अब हमारे पास में क्या नहीं आना चाहिए? अंकों का योग ना तो 3 से विभाज्य होना चाहिए या ना ही 4 से होना चाहिए। तो अंकों का योग क्या-क्या आ सकता है? देखिए, अंकों का योग अंकों का योग ना तो 3 से ना तो 3 से विभाज्य ना तो 3 से विभाज्य हो तथा न 4 से विभाज्य हो, ना 4 से विभाज्य हो की स्थितियाँ यह हमारे पास क्या बनेगी? देखिए, यह हमारे पास बनेगी। देखिए, यह हमारे पास बनेगी ऐसे। देखिए, सबसे पहले हम 2 ले सकते हैं अंकों का योग, तो 2 हमारे पास किस स्थिति में होता है? 1-1 स्थिति में ही होता है। केवल 1-1 दोनों पासों पे 1-1 आ जाए तब बन सकता है। अब ना तो 3 होना चाहिए, 3 से विभाज्य नहीं होना चाहिए, तो 3 हम योग नहीं ले सकते, 4 भी हम नहीं ले सकते, लेकिन 5 तो ले सकते हैं। 5 में क्या-क्या संभावनाएँ बनेंगी? देखिए, 4-1, 1-4, यह पहली संभावना हो जाएगी, 4-1, 1-4। उसके बाद में हम बोल सकते हैं 4 में हम 2-2 एक संभावना ले सकते हैं। 5 है तो 2-3 ले सकते हैं। तो 5 है तो 2-3 और 3-2, यह हमारे पास संभावना हो जाएगी। इसके बाद में यह 4 संभावनाएँ होंगी हमारे पास में केवल 5 अंकों का योग 5 आने पर। अब अंकों का योग 6 भी आ सकता है, क्योंकि 3 से विभाज्य नहीं है 6 और 4 से भी नहीं है, तो 6 आ सकता है। तो 6 के लिए 5-1 आ गया सबसे पहले, फिर हमने 1-5 बोल दिया। उसके बाद में 6 के लिए 4-2, 2-4, 4-2, 2-4। उसके बाद में हमारे पास क्या हो जाएगा? देखिए, 4-2, 2-4 आ जाएगा। उसके बाद में हम क्या बोल सकते हैं? 3-3 हो जाएगा 6 के लिए। तो यह हमारे पास में आ जाएँगी संभावनाएँ। 6 जब अंकों का योग आ जाए, अब 6 अंकों का योग कितना आ 7 आ सकता है। तो 7 आ सकता है, तो 6-1, 1-6 हमने ले लिया। उसके बाद में 2-5, 5-2 हमने ले लिया। उसके बाद में हमारे पास क्या हो जाएगा? उसके बाद में हमारे पास में क्या बनेगा? 3 और 4 बनेगा, तो 3-4, 4-3 बन जाएगा। यह बन जाएगा हमारे पास में। तो 7 हमारे पास में ये संभावना, 7 के लिए हमारे पास ये संभावना हो जाएगी। 8 हम ले नहीं सकते, 9 हम नहीं ले सकते, 10 हम ले सकते हैं। तो 10 के लिए हमारे पास कितनी संभावना होगी? देखिए, 6-4 हो जाएगी और 4-6 हो जाएगी पहली संभावना, और फिर 5-5 हो जाएगी 10 के लिए, यह दूसरी संभावना हो जाएगी। उसके बाद हमने देखा, अब 10 हो गया, अब 11 ले सकते हैं। 11 के लिए हमारे पास में केवल 2 संभावना होगी, 6-5 और 5-6, यह संभावनाएँ हो जाएँगी। और 12 हम नहीं ले सकते, क्योंकि 4 और उससे दोनों से होता है। तो ये हमारे पास संभावनाएँ होंगी। तो कुल हमने देखा तो कितनी संभावनाएँ हो जाएँगी? देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनको गिन लेते हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 संभावनाएँ हैं। तो हम यहाँ पे एनी में क्या बोल सकते हैं? 21 संभावनाएँ। कुल हमने बोल दी, कुल हमारे पास अनुकूल परिस्थितियों की संख्या 21 है,
और कुल परिस्थितियों की संख्या हमको पता ही है कितनी है, हमारे पास 36 है। तो यहाँ से हमने बोल दी प्रायिकता जो है वह क्या हो जाएगी, देखिए अनुकूल परिस्थितियों की संख्या 21 बटा कुल परिस्थितियों की संख्या 36। इसमें हमने भाग दिया 3 का, तो यहाँ पे 7 तिया 21 और 3 12 तिया 36, यह 7/12 इसका उत्तर आ जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर 7/12 है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।